Hi, and welcome back to my Microsoft Server training program series. My name is Harjangra, and you are watching Microsoft Windows Server 2012 training program. As you know that I had created some of the videos related to Server 2008, but due to some reason मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाया था. So I want to apologize to all my YouTube viewers and of course subscribers. Please accept my apology for that. But this time I'm going to start with Windows Server 2012 and मैं इसे complete करूँगा. Microsoft has designed a lot of stuff in Windows Server 2012. Not only the features, roles, not only that much part, they also change a lot of things in the certification program as well. So implementation, designing, maintaining, configuring or managing Windows Server 2012 करने से पहले better we should understand कि what are the certification track is available for Windows Server 2012, जिससे कि हमारा एक फोकस पॉइंट एडजस्ट हो पाए कि हमने कौन सी सर्टिफिकेशन पे ज़्यादा जोर देना है या कौन सी सर्टिफिकेशन पे हमने फोकस करना है. सो इन दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ विंडोज सर्वर 2012 आई वांट टू शेयर विद यू कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एंड हम कौन कौन से करने वाले हैं और उसमें कौन कौन से कंटेंट हम कवर करेंगे. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द सर्टिफिकेशन ट्रैक. मैं आपको बताना चाहता हूं कि अबाउट विंडोज सर्वर 2008 एंड विंडोज सर्वर 2012 में क्या सिमिलैरिटीज हैं. इफ यू आर capable to run at least or capable to configure some of the part in Windows Server 2008, तो आपके लिए is quite similar to configure some of the configuration like network services, protocol services, security part and all that, because Microsoft has introduced a lot of new features in Windows Server 2012 including security and the network services configuration part. उन्होंने विंडोज सर्वर 2012 में जो मेन फोकस किया है वो किया है सिक्योरिटी पे एंड ऑफ कोर्स द फीचर्स एंड द डिप्लॉयमेंट पार्ट और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज. सो हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे इसमें. तो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट आई वांट टू शेयर विद यू सम ऑफ द सर्टिफिकेशन ट्रैक. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इज MCSA track. It is now no longer is a Microsoft Certified System Administrator. Microsoft ने इसका नाम चेंज करके कर दिया है Microsoft Certified Solutions Associate. उन्होंने इसे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल बना दिया है एंड इन दिस वन यू हैव टू कवर 3 एग्जामिनेशन. ये 3 एग्जामिनेशन हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स और एरियाज पे फोकस करते हैं. तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में MCSA में हम 3 एग्जामिनेशन कवर करेंगे जिसमें से सबसे पहले है 7410 which is installing and configuring Windows Server 2012. इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे पास जो फोकस करने के लिए पॉइंट हैं वो हैं इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर सर्वर्स. उसके बाद हम इसमें करेंगे कॉन्फ़िगर सर्वर रोल्स एंड फीचर्स, जैसे कि यू नो वेरी वेल इन विंडोज सर्वर 2008 also we have server manager from which we can install and remove any of the feature and the roles related to the server. तो quite same thing in Windows Server 2012 as well. आपको ये almost same ही मिलेगा, तो don't worry about that. and उसके बाद हम इसमें करेंगे configuring Hyper-V. तो पहले आपको बताना चाहता हूँ विंडोज सर्वर 2008 में उन्होंने सब कॉन्फ़िगरेशन सारे पार्ट्स उन्होंने कंबाइन कर दिए थे, बट राइट नाउ माइक्रोसॉफ्ट ने मींस एक स्पेशलाइजेशन को देखते हुए उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में काफ़ी चेंजेस किए हैं, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो हाइपर-वी के नॉट कंप्लीट फीचर इज नॉट अवेलेबल, और मीन्स ऐसा मत सोचिएगा कि द कंप्लीट वर्चुअलाइजेशन इज अवेलेबल इन 7410. हाइपर-वी के जस्ट बेसिक फीचर्स कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से बेसिक ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं. उसके बाद इसमें है डिप्लॉय एंड कॉन्फ़िगर कोर नेटवर्क सर्विसेज. कोर नेटवर्क सर्विसेज लाइक DHCP, DNS और उनसे रिलेटेड स्टफ, हाउ टू कॉन्फ़िगर इन विंडोज सर्वर 2012. तो ये सारे ऑप्शंस हैं.
उसके बाद हम इसमें करेंगे क्रिएट एंड मैनेजिंग ग्रुप पॉलिसीज। ऑफ कोर्स द बेसिक पार्ट कि कैसे ग्रुप पॉलिसी को मैनेज किया जाता है, हाउ टू इंस्टॉल द फीचर्स एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर द सिक्योरिटी एंड सर्विसेज बाय ग्रुप पॉलिसीज, वो हम सब करेंगे। एंड द फाइनल पार्ट इज इंस्टॉल एंड एडमिनिस्टर एक्टिव डायरेक्टरी। तो इस 7410 में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है related to Active Directory, just to installation point and what is ADC, what is CDC, as you know the concept already, but कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कौन कौन से चेंजेस हैं इसमें, we are going to cover in that. After that हमारा second exam है 7411. In 7411 we are going to focus on administering Windows Server 2012. एंड इसमें हमने जो टॉपिक कवर करने हैं उसमें सबसे पहले है डिप्लॉय, मैनेज एंड मेंटेन सर्वर्स, विच मीन्स कि हाउ टू कॉन्फ़िगर ऑल द रोल्स, कैसे उसे मैनेज किया जाता है, हाउ यू कैन डिप्लॉय इट, व्हाट आर द लीस्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर बिफोर टू डिप्लॉय, एंड हाउ टू मेंटेन आफ्टर डिप्लॉय सच सर्विसेज ऑन द सर्वर्स। तो वो सब हम करेंगे। एंड ऑफ कोर्स दे ऑल्सो फोकस ऑन फाइल एंड प्रिंट सर्विसेज। As you know that it is related to file services, so don't worry, it is also quite easy for you to understand. Next part is the configure network services and access. इसमें network services में जो DHCP, DNS और जो भी हमने अभी डिस्कस किया उससे related जो advanced feature हैं वो इसमें हम कवर करेंगे। And after that, a very important thing, we are going to configure a network policy services or of course the server infrastructure. तो जो NPS feature उन्होंने Windows Server 2008 में डिज़ाइन किया था properly, now they provide so many means advanced feature, or you can say the NPS enhance हो गया है Windows Server 2012 में। तो हम वो भी अच्छे से कवर करेंगे कि what are the points you have to keep in your mind. After that we have to means like configure and manage Active Directory, of course related to मतलब जैसे कि how to take a backup of Active Directory, how you can manage NTDS UTIL utility, उसमें क्या क्या options हैं, कौन कौन से नए features हैं और कैसे उन्हें use करना है, वो हम सब करेंगे। And the final part is group policy configuration and managing. Of course इस part में हम अच्छे से understand करेंगे कि कौन कौन से points आपको याद रखने हैं जब आप group policy को configure करते हैं Windows Server 2012 में। After that we have the next certification program, और जो certificate इसमें है आपका, that is 7412, in which we have to focus on configuring advanced Windows Server 2012 services. इसमें हम जो फोकस करेंगे दैट इज द हाई अवेलेबिलिटी। द फर्स्ट पॉइंट इज हाई अवेलेबिलिटी, जो क्लस्टरिंग है, लोड बैलेंसिंग है या हार्ट बीट कॉन्फ़िगरेशन है कि कैसे आप उसे मैनेज करते हैं, और इफ योर वन सर्वर गोज डाउन तो कैसे आपका दूसरा सर्वर काम करेगा। तो वो पूरी प्रोसेस है वो हम करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू लर्न सम एडवांस थिंग रिलेटेड टू फाइल एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस। जो हमने फाइल एंड प्रिंट सर्वर के बेसिक पार्ट हमने 7411 में कवर किया, एंड फाइल एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस विच इज क्वाइट एडवांस लेवल वो हम कवर करेंगे 7412 में। उसके बाद हमने यहां पर ध्यान देना है डिजास्टर रिकवरी पे। नॉट ओनली दैट, वी हैव टू इम्प्लीमेंट बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। तो यहां पर उन्होंने एक और पॉइंट ऐड कर दिया है, द बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। हमें ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि वी मीन्स अभी हमारी जॉब सिर्फ एक डिजास्टर रिकवरी या फिर जो डेटा लॉस हुआ है उसको रिकवर करने की नहीं है। वी ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट अदर स्टफ और अदर थिंग विच इज रनिंग इन योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो कवर करना है, तो हम इसमें देखेंगे। एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स द नेटवर्क सर्विसेज। नेटवर्क सर्विसेज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमने DNS DHCP सब किया था तो वो हम इसमें एडवांस लेवल पे करेंगे ऑफ कोर्स। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट द एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे, जिसमें आपका ADFS, ADCS, ADRMS, ADLDS, जो भी जितने भी ये एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड फीचर्स या फिर फैसिलिटीज हैं वो सारी चीजें हम कवर करेंगे, एंड विच इज रियली
highly recommended from my end, because according to me, अगर आपको Active Directory की knowledge नहीं है properly, so like according to me you don't know anything about Microsoft servers. तो please जब भी मैं ये videos बनाऊंगा तो please focus on that, and you have any query related to anything you can share with me on my YouTube channel, or also you can send me the email on my email ID, that is harshadmin@gmail.com. ओके, आफ्टर दैट इस 7412 में हमारे पास एक और चीज़ रह गई है, वो है आइडेंटिटी एंड एक्सेस सॉल्यूशंस। आइडेंटिटी एंड एक्सेस सॉल्यूशन में हम कवर करेंगे कि जो नए मेथड्स इन्होंने डिज़ाइन किए हैं, लाइक फॉर डायरेक्ट एक्सेस, फॉर वीपीएन, प्रोटोकॉल स्टैकिंग, सिक्योरिटी, और उसमें कौन कौन से हमारे ऑथेंटिकेशन मेथड्स, ऑथराइजेशन मेथड्स, और हाउ टू कॉन्फ़िगर द अकाउंटिंग, सिसलॉग एंड ऑल स्टफ जो भी है, उसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। एंड जैसे ही आपकी ये तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, यू आर कैपेबल टू गिव द एग्जामिनेशन फॉर 7410, 7411 एंड 7412। अगर आपने ये कवर कर लिया तो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, दैट इज MCSA फॉर विंडोज सर्वर 2012 सर्टिफिकेट। तो ये आपका फर्स्ट थिंग है जो आपको याद रखना है। एंड आई वांट टू टेल यू, इन इंडिया जो इसका एग्जामिनेशन का प्राइस है, दैट इज $80, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 4700 रुपीज़, या फिर 5000 रुपये उसका बनेगा। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू ऑल टू गिव द एग्जामिनेशन आफ्टर फिनिश दिस एग्जामिनेशन ट्रैक और ट्रेनिंग प्रोग्राम विद मी। ये तो हो गया MCSA, जस्ट द एसोसिएट लेवल, लाइक हाँ यस, इस पर्सन को एक बेसिक आइडिया है कि व्हाट इज विंडोज सर्वर 2012 और वो क्या क्या ऑप्शन कॉन्फ़िगर कर सकता है एक नेटवर्क या सिस्टम नेटवर्क में। तो अभी ये तो ठीक है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने इसका एक स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम चेंज, आई मीन they also provide some advanced level stuff or a certification program for that, that is MCSE track. The MCSE track is nothing but the Microsoft Certified Solutions Expert. ये certification program आपका means एक आपको recognize करेगा in the community of all the administrators or the IT. तो इससे आपकी आइडेंटिटी पता चलेगी कि इन व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर एक्सपर्टीज इन, मतलब आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी में परफेक्शन है। जैसे ही आपने MCSA के 3 एग्जाम दिए, उसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे इन MCSE में। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इस ट्रैक में सिर्फ सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर या डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है। जैसे ही आप बेसिक लेवल कवर करते हैं फॉर विंडोज सर्वर 2012, उसके बाद यू हैव अ लॉट ऑफ वे टू कॉन्फ़िगर दिस। लाइक फॉर एन एग्जांपल, if you want to go for a server level program, is you only want to do Active Directory, server management, security and all that, which is quite related to system administration. So the best option is for you is for server infrastructure. इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ सर्वर रिलेटेड स्टफ रहेगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक्टिव डायरेक्टरी काम करेगा। तो ये सिर्फ इस चीज पे फोकस करता है और किसी चीज पे नहीं। द सेकेंड MCSE प्रोग्राम प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर में एक डेस्कटॉप लेवल या जो क्लाइंट लेवल पे होता है कि कैसे आपको कॉन्फ़िगर करने हैं क्लाइंट साइड, उनकी ट्रबल शूटिंग, उनकी मेंटेनेंस, उनको लाइक बैकअप रिलेटेड स्टफ, और कैसे ही रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एक्टिव करना है, क्लोज करना है, उससे रिलेटेड थिंग, टर्मिनल सर्विसेज। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें हमारे डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होंगी, जो पहले विंडोज सर्वर 2012 में 2008 में इन्होंने कंबाइन कर दिया था। अब इन्होंने एक्सपर्टीज लेवल पे इसे डिवाइड कर दिया है कि जिसका जैसा लेवल है एक्सपर्टीज लेवल का, वो वैसे सर्टिफिकेशन कर सकता है। The third program MCSE is providing, means Microsoft is providing, is private cloud, which is a completely means आपका बिल्कुल अलग एक स्ट्रक्चर है। इन MCSE प्राइवेट क्लाउड आपको क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज और क्लाउड रिलेटेड स्टफ
इसमें आता है एंड इसमें आपकी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर और सिस्टम सेंटर ऑपरेशन मैनेजर ये सब सर्टिफिकेशन कवर होंगी. Of course, the next one is in MCSE is data platform, which is related to SQL server. अगर आपने लास्ट मीन्स इन विंडोज सर्वर 2008 में SQL से रिलेटेड या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेशन की है, सो यू हैव द बेस्ट ऑप्शन टू गो अहेड with data platform certification. The next program in MCSE is business intelligence. The business intelligence means it is related to SQL but like Visual Studio, and also they added with a separate and advanced level business intelligence ki how you can create a like application or application ko how you can manipulate in so many different ways. वो सारी चीजें इन्होंने इसमें कवर की हैं. MCSE with messaging, you know that it is related to exchange server only. तो हम इस वीडियो सीरीज के बाद मीन्स विंडोज सर्वर 2012 के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सचेंज सर्वर 2013 एंड उसके बाद यू आर कैपेबल टू गिव द एग्जामिनेशन फॉर मैसेजिंग. मतलब आप इसके बाद एग्जाम दे सकते हैं मैसेजिंग का भी. The next one is the MCSE communication. The very first time Microsoft ने एक पूरा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अलाइन किया है for the people who wants to configure chatting server, who wants to configure the communication servers in their company. तो उन्होंने एक कम्युनिकेशन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसमें लिंक सर्वर कॉन्फ़िगर होता है, उससे रिलेटेड स्टफ कि कैसे चैटिंग सर्वर, कैसे आप उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, कैसे आप जैसे आपकी स्काइप कॉलिंग होती है तो कैसे आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके लोकल सर्वर्स पे कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू डिपेंड्स ऑन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और थर्ड पार्टी कंपनीज फॉर दैट. तो ये आपका कवर करेगा वो पार्ट. एंड ऑफ कोर्स द लास्ट पार्ट टू मैनेज द इंटरनल साइट डेटाबेस और यू कैन से इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर एक प्रॉपरली एडमिनिस्टर करता है ये जो आपका इंटरनल जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है प्रॉपरली. तो शेयर पॉइंट इज वन ऑफ देम. सो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल हैं. जो हमने फोकस करना है हमारी इस वीडियो सीरीज में दैट इज MCSE सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड इन MC सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर मैं क्यों ये करना चाह रहा हूँ बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सर्वर एंड अगर आपको इसका नॉलेज है तो डेफिनेटली आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर. बिकॉज ये जितनी भी आप यहाँ पर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम देख रहे हैं द बेसिक नीड इज सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर. सबसे पहली चीज आपको ये करना है. सो वी विल कंप्लीट दिस फर्स्ट और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू एनी अदर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आउट ऑफ दिस ऑल you can comment or you can send me the email on my email ID. तो मैं definitely आपके लिए बना दूंगा. But right now we are going to focus on the next certificate certification program or certificate that is 7413. In this one हम cover करेंगे designing and implementing a server infrastructure जिसमें हमारा planning, designing और deploy some kind of server infrastructure आ जाएगा. Not only that इसमें आप मीन्स डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज भी डिज़ाइन करेंगे जिसका मतलब है कि यू शुड थिंक अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स बिफोर टू डिप्लॉय एनी नेटवर्क सर्विसेज इन द नेटवर्क. वो हम सब करेंगे. उसके बाद हमारे पास है नेटवर्क एक्सेस सर्विसेज. तो जो हमारी नेटवर्क एक्सेस सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी हमारी डिज़ाइनिंग पार्ट है या प्लानिंग है वो हम सब इसमें कवर करेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in this one we are going to cover active directory infrastructure, both logical and physical implementation. Not only planning, not only designing, हम इसमें implementation भी cover करेंगे. तो ये सारा पार्ट हमारा 7413 में cover होता है. And of course the next certification part is or the program is 7414. In which we are going to cover implementing an advanced server infrastructure जिसमें हमारा manage and maintain server infrastructure सबसे पहले cover होगा. उसके बाद हम cover करेंगे plan and implementation for highly available enterprise infrastructure. तो जैसे कि if you are working in the enterprise company, so
कौन कौन सी चीजें काम आती हैं वहां पर। आपको पता है कि दे डोंट ओनली हैव सर्वर्स, दे हैव डेटा सेंटर्स. So while deploying your servers with data centers, what are the things you have to plan before? कौन कौन सी चीजें आपको डिजाइन करनी है पहले डेटा सेंटर के साथ कम्युनिकेट करने के साथ, मीन्स उससे पहले कैसे कैसे आपको चीजों को ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. मे बी बहुत सारे व्यूअर्स को लगे कि इट्स अ काइंड ऑफ थ्योरी पार्ट. यस इट इज, बट जैसे कि एक आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल होता है, एंड इफ यू आर अ सीनियर पर्सन, इफ you are the main authority and you are the main manager of the company to deploy these all stuff, so it is really 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 highly recommended for any of the like means administrator for that. उसके बाद हम कवर करेंगे कि जो सर्वर वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जैसे कि हमने हाइपर-वी के बारे में बात किया था, तो हम कैसे एक वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क डिप्लॉय कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी प्लानिंग आपको करनी पड़ती है, कौन कौन से आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसमें. वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर इन दैट. एंड द फाइनल थिंग, द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट आइडेंटिटी एंड एक्सेस सॉल्यूशंस. सो आइडेंटिटी एंड एक्सेस सॉल्यूशन से रिलेटेड जो डिजाइनिंग और प्लानिंग पार्ट है वो हम कवर करेंगे इसमें. सो डियर्स, जैसे ही आपका ये सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 सर्टिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, 7410, 7411, 7412, 7413 एंड 7414. सो आप यू आर एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एंड यू अर्न Microsoft Certified Solution Expert program. So guys, this is a very important thing we are going to start, and definitely I'm going to upload these all videos very soon, so stay connected, stay tuned. Thanks for right now. If you have any question, you can you can write down the mail, or आप comment भी कर सकते हैं. I can get back to you in 24 hours. So thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Have a nice day ahead.